हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज द डेजर्ट लैंड ऑफ भारत। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट लैंड है, उसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ द थार डेजर्ट, अबाउट द क्लाइमेट, फीचर्स ऑफ द डेजर्ट, लाइफ इन द डेजर्ट रीजन एंड people of the desert region and special features of Rajasthan. Okay, so डेजर्ट क्या होता है बच्चे? डेजर्ट एक अनप्रोडक्टिव लैंड होता है जहां आपको दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। अ डेजर्ट इज एन अनप्रोडक्टिव लैंड विच मे बी हॉट और कोल्ड। ओके, हॉट डेजर्ट भी हो सकता है जो ड्राई और सैंडी होता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है जो आइसी और ड्राई होता है। सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज द थार डेजर्ट इज अ हॉट, ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थार डेजर्ट जो कि इंडिया में लाई करता है, वो कौन सा डेजर्ट है बच्चे? हॉट डेजर्ट है जो काफी ड्राई और सैंडी है। ओके, सो द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान एंड टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। ये आपका क्या है? देखो ये सारा, ये क्या है आपका? ये आपका थार डेजर्ट है। ओके, एंड इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, यहाँ से लेकर थ्रू द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू द राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ओके, तो इस तरीके से ये स्प्रेड है एंड इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड अप टू पाकिस्तान। इट कवर्स अबाउट 2 lakh square kilometer area and the desert is interspersed with hillocks, gravel and salt marshes and Luni is the only major river flowing in this region। और यहाँ पर एक इकलौती रिवर है जिसका नाम है लूनी, जो यहाँ से फ्लो करती है। नेक्स्ट है बच्चे क्लाइमेट। अभी हमने पहले ही पढ़ा है हॉट और ड्राई रीजन है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड नाइट्स जो हैं वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि रेत जो है, सैंड जो है, वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो दिन में जो हॉटनेस है, जो गर्मी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। दिस इज बिकॉज सैंड एब्जॉर्ब्स एंड लॉसेस हीट क्विकली। Summers are extremely hot and winters are biting cold. And during summer, hot winds called Lu blow from the desert region towards the state of Uttar Pradesh and Delhi, increasing their summer temperature. और यहाँ पर क्या है आपका? विंटर्स जो है वो काफ़ी बाइटिंग होती हैं। ठीक है, समर्स जो है वो काफ़ी गर्म होती हैं। समर्स में हॉट विंड चलते हैं जिनको लू कहते हैं। ठीक है, और ये लू जो है ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ भी आती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में काफ़ी हाई कर देती हैं। रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है, स्कैंटी होती है, यानी 25 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम रेनफॉल होती है। This is because the Aravalli Hills do not allow the moisture-laden winds to enter the desert। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि जो अरावली हिल्स है ना यहाँ पर डेजर्ट में, वो जो मॉनसून के टाइम पर जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है उसको डेजर्ट में एंटर ही नहीं करने देती। इस वजह से ये रीजन जो है काफ़ी ड्राई है और यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। Here is a word annum means by the year। ओके, यानी एनुअली। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट जो है मोस्टली वो कैसा होता है? सैंडी होता है। ठीक है, यहाँ पर कई जगह सैंड ड्यून्स बन जाती हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड की हिल्स। ओके, और ये अपना जो जगह है वो चेंज कर लेती है नाइट टू नाइट, क्योंकि तूफान आता है, आंधी आती है, तो रेत एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाता है। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दे कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दस द सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग प्लेसेस। देयर शेप्स एंड साइजेस आल्सो कीप ऑन चेंजिंग। दे आर वेरी few water sources in the desert. Deserts are mostly dry areas. At some places, the underground water comes to the surface through a spring. ठीक है, कहीं कहीं जगह पर, वैसे तो आपको कहीं पानी दिखेगा ही नहीं, किसी किसी जगह पर जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो ऊपर सरफेस पर आ जाता है, ऐसी जगह को कहते हैं ओएसिस। ठीक है, तो मोस्टली जो विलेजेस हैं वो ओएसिस के आसपास ही बस जाते हैं, क्योंकि इसके आसपास लैंड जो है उसमें थोड़ी सी नमी होती है, मॉइस्चर होता है और यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो इसीलिए ओएसिस के आसपास वो लोग बस जाते हैं। थार डेजर्ट हैज 3 मेन साल्ट लेक्स, सांभर, कचमन एंड डिडवाना।
Animals such as camels, blackbucks and chinkaras, that is state animals, and great Indian bustards are found in these areas. And the camel is the most useful animal, जिसको ship of desert भी कहा जाता है, ठीक है। सो थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स जो है वो कहीं कहीं इस रीजन में आपको पौधे दिखाई देंगे, पर कहीं कहीं बहुत कम। डेट, पाम्स, कीकर, खेचरी एंड बाबुल ट्रीज, यानी कांटेदार जो पेड़ होते हैं जो मॉइस्चर को होल्ड कर पाए, जिनको ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती, वैसे प्लांट जो है, वैसे ट्री जो है यहाँ पर ग्रो हो पाते हैं। Here is the fact zone. The tallest cactus known as saguaro is found in the California desert in North America. सबसे tallest cactus जिसका नाम है saguaro, ओके। saguaro ये आपके कहाँ मिलते हैं? कैलिफोर्निया डेजर्ट में। फाइन। नेक्स्ट है बच्चे लाइफ इन द डेजर्ट रीजन। अब यहाँ ना तो ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, ठीक है, ना ही रेनफॉल होती है, तो लोगों की लाइफ कैसी होती है? यहाँ पर लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी हार्ड होती है। विलेजेस आर सिचुएटेड एट क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अनदर। द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन। Water from river Satluj has been brought to the desert through the इंदिरा गांधी कैनल। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल नहर कैनल बनाई गई है जिसमें से सतलुज रिवर में से ट्राई किया गया है कि राजस्थान में पानी आ सके, ठीक है, लोगों को कम से कम डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी मिल सके। ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनल पीपल हैव स्टार्टेड टू ग्रो जवार, बाजरा एंड पल्सेस एट मैनी प्लेसेस। और इसी इंदिरा गांधी कैनल के कारण ही लोगों ने यहाँ पर एग्रीकल्चर भी शुरू की है। मैनी पीपल स्टिल लेड द नोमैडिक लाइफ। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड एंड वाटर। सच पीपल आर कॉल्ड बंजारास। और यहाँ डेजर्ट में एक ग्रुप होता है बंजारास जो अभी भी इधर से उधर खाने की तलाश में, फर्टाइल लैंड एंड वाटर की तलाश में मूव करते रहते हैं, ठीक है, इनको बंजारास कहते हैं। एंड हियर इज अ वर्ड ओएसिस, अ स्मॉल फर्टाइल एरिया इन द डेजर्ट। Camels play an integral part in the life of the people of desert. They are the most suitable animals for traveling across the desert. क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर सकते हैं और इनके जो पैडेड फिट होते हैं उनके कारण वो सैंड पर इजीली वॉक कर सकते हैं। That's why they are called the ship of the desert. Fine. Now next we will discuss about the people of the desert region. यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं हैंडीक्राफ्ट वर्क में, ठीक है, जैसे स्टोन वर्क हुआ, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, बिद्री वर्क, स्टोन कार्विंग, ज्वेलरी मेकिंग, ओके। और इनके जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंट्री के लिए लार्ज इनकम का एक पार्ट हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। A colorful and rich culture prevails in the desert region. Rajasthani have a great passion for music and dance. और राजस्थान में जो लोग हैं वो मैन जो हैं धोती कुर्ता और कलरफुल टर्बन पहनते हैं और विमेन जो हैं वो एक स्कर्ट टाइप घाघरा और चोली ओढ़नी पहनती हैं। दोनों ही मैन और विमेन अपने हेड को कवर करके रखते हैं बिकॉज ऑफ द स्क्रॉचिंग सन एंड जो डस्ट होती है, सैंड होती है, उसके कारण दोनों ही अपने सर को ढककर रखते हैं, कवर करके रखते हैं। फाइन। जैनिज्म एंड हिंदुइज्म ये यहाँ के दो मेन रिलीजन हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स ऑफ राजस्थान। और क्या है राजस्थान में फेमस? फोर्ट्स एंड प्लेसेस आर स्पेशल फीचर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान अगर आप घूमने नहीं गए हो तो आप घूमने जा सकते हो, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे आपको किले, फोर्ट्स और बहुत सारे पैलेसेस आपको दिखाई देंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, अकबर फोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल आर सम अट्रैक्टिव प्लेसेस। A large number of tourists from all over the world visit Rajasthan every year. Ghumar and Kalbelia are popular folk dances. Fine. Now let us revise the chapter. The Thar Desert covers a large part of Rajasthan. It stretches from the Rann of Kutch in Gujarat through Rajasthan to the borders of Haryana. The desert regions remain hot and dry throughout the year. Small shifting hills of sand are called sand dunes, and the area where water is found in a desert is called an oasis. And the people who travel from one place to another in search of food are called banjaras.
and the camel is the chief means of transportation in a desert area. Rajasthan has vegetation but only here and there in the form of thorny bushes and shrubs. Rajasthan forts and palaces are its specialty. Okay, now have a look on the exercise. First है आपके टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर. इतनी बार आप पढ़ चुके हो. स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर क्या कहते हैं उसको? सैंड ड्यून्स. ओके, तो इस तरीके से बाकी के आप रीड करोगे एंड टिक द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है ओरल क्वेश्चंस. Which animal is known as the ship of the desert? Very easy. Okay, what is another name for the Indian desert? Indian desert को दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? नेक्स्ट है बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द लैंड अराउंड ऑन डैश इज फर्टाइल. किसके आसपास की जो लैंड है डेजर्ट में वो फर्टाइल होती है? दैट इज ओएसिस. ओके, तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट रीड करोगे एंड फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक. नेक्स्ट है राइट यस और नो. फर्स्ट, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब. पंजाब में लोकेटेड है क्या थार डेजर्ट? नो. ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? राजस्थान में लोकेटेड है तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? नो. ओके, तो इस तरीके से राइट डाउन यस और नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स जो आपको नोटबुक में करने हैं. फर्स्ट है डिस्क्राइब लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया. इंडिया में थार डेजर्ट की लोकेशन और उसका एक्सटेंट कहाँ तक स्ट्रेच है वो आपको बताना है. वाई इज लाइफ इन डेजर्ट डिफिकल्ट. क्यों लोगों की लाइफ जो है वो डेजर्ट में डिफिकल्ट है. What type of vegetation is found in the desert region? कैसी वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है. एंड वाई इज इंदिरा गांधी कैनल इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन. इंदिरा गांधी कैनल जो सतलुज से पानी लाया गया है राजस्थान में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए. ठीक है. नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पीपल ऑफ राजस्थान. लोगों के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे राजस्थान के लोगों के बारे में. फाइन. सो वेरी इजी क्वेश्चन आंसर दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. नेक्स्ट है मेक अ मॉडल ऑफ अ डेजर्ट इन अ ट्रे विद लोड्स ऑफ सैंड. रिमेंबर द मेक सम सैंड ड्यून्स. आपको एक रेत लेना है, सैंड लेना है एक ट्रे में और आपको एक ब्यूटीफुल मॉडल बनाना है डेजर्ट का और उसमें आपको सैंड ड्यून्स भी दिखानी है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी है. सेकेंड एक्टिविटी में आप क्या करोगे? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ पीपल, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, कारवांस, फेस्टिवल्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान एंड मेक एन एल्बम. राजस्थान के कल्चर के बारे में, वहाँ के जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में आप पिक्चर कलेक्ट करोगे और एक एल्बम बनाओगे. ओके, सो दिस इज द चैप्टर बच्चे. आई होप आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.